योगेंद्र पासवान, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि हमें न्याय चाहिए, और खासकर मारड़ गांव के समाज से निवेदन चाहता हूं, जगतपुर पंचायत से लोगों से निवेदन चाहता हूं, और जो संविधान के जो हमारे प्रशासनगण हैं, मंत्रीगण है, बिहार सरकार मुख्यमंत्री, आपसे भी निवेदन चाहता हूं कि हमें सुख शांति के लिए हमारा फैसला करवाया जाए। क्योंकि ये जो जमीन है, ये जो मेरा घर है, जो मेरा परेशानी है, ये बिना समाज, सबसे पहले समाज चाहेंगे तब जाके ये समस्या निदान हो सकता है। और ये ज्ञान जो मुझे आया है, हमारा जमीन 5.5-6 कट्ठा जमीन पे मेरा घर है, और बेलगान भी 18 दूर है, उस साइड से भी लगान है, करीब 7 से 8 कट्ठा जमीन है वो प्लॉट। उस प्लॉट में हमारे जमीन के ऊपर में रोड आता है, उस कॉर्नर पे एक घर बना के हमारे गांव का ही बेटी आराम से रहते हैं, कभी किसी भी प्रकार का उनको झेलना नहीं पड़ा। जो हमारा कई पुश्त उस जमीन पे गुजार दिए, मेरे दादा परदादा, हम लोग गुजर रहे हैं, आज तक उस जमीन के अंदर 1962 से लगभग लड़ाई है। हमारे दादाजी उस जमीन पे भी केस लड़े, जिसके कारण वो परिवार आज तक डेवलप नहीं कर सके। आज हमारे पिताजी लड़ रहे हैं। 1995 में जब उस घर पे आग लगा, तो वो जमीन पर जो पैसा मिला, इंदिरा आवास चल रहा था, तो पैसा जो है सो रोक दिया गया। रामचंद्र चौधरी, मारड़ उमेश चौधरी जो है, उन परिवार के माध्यम से वो जात के केवट लिखते हैं। उन्होंने कहा कि 1962 में ये जमीन हम नीलाम ले लिए। 67 में लगभग उनके मुंह से सुना कि मेरा केस हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये जमीन मेरा है। मैं डिग्री लिया, मुझे भी अध्ययन हुआ कि हमारे तरफ भी डिग्री हुआ। 1995 में जब ये इन्होंने पैसा रोकवा दिए, पैसा आया, हाथ से निकलवा लिया, गड्ढा कोड़ दिया गया था। फिर राजकुमार महासेठ जो विधायक जी थे, बहुत अच्छे लोग थे, उनके सहयोग से, उनकी मदद से हमारे परिवार में कुछ ताकत मिला। हमारे बस्ती में सबका घर बन गया, करीब 13 या 14 घर बना। एक हमारे चाचा जी का, एक मेरा पिताजी का। मेरा घर का नाम काट दिया गया क्योंकि उस वक्त हम थे भी नहीं, और हमारे घर वो बस्ती से थोड़ा पीछे है, नाम लिखाने के लिए आते हैं लोग, अपना अपना नाम लेने में मस्त रहते हैं। मैं वो बताना चाहता हूं आप लोग से। उसके बाद हमारे लोगों, हमको भी थोड़ा ज्ञान आया। पर्चा मिला, हम लोग सुख शांति से रहने लगे। हमारे चाचा और चाची में लड़ाई के कारण चाची को गांव से भगा दिया था। 6 महीना 1 साल करीबन उस गांव में नहीं आई। फिर मेरी माँ, इसीलिए उनको बुलाया कि उनके घर पे दूसरा लोग घर बनाने लगा। वो बस्ती का ही था, वो हमारा ही कास्ट थे। और जब उस बस्ती में जमीन की नीलाम हुआ, उस वक्त 4 से 5 आदमी उस बस्ती में उस वक्त मर्द थे। एक हमारा दादा थे और 2 थे, एक और मेरा पितकोर में दादा थे, जो लोग भी थे, और एक भगीरमान थे। उससे पहले भी भगीरमान का ये 2 पीस लोग थे। और वहां पर आज भी हमारा परिवार, वो भगीरमान नहीं है, वो परंपरा से आ रहे हैं। और उस बाकी जितना लोग हैं हमारे परिवार के छोड़ के, अधिक से अधिक वहां भगीरमान है। और आज तक हमारे परिवार में जो उलझन पैदा किया गया है, किसी को कुछ चढ़ा दिया, किसी को कुछ चढ़ा दिया। हम आप लोग से निवेदन ये कर रहा हूं कि वो जो आम का पेड़ था, उस पेड़ हमारे घर के सटे हुए था। उस पेड़ सूख गया था 2 साल पहले। वो पेड़ इस कंडीशन में था कि उसकी डाल टूट के
घर पे गिर गया, एल्वेस्टर का घर का टूट के फिर बच्चे पे एल्वेस्टर लगा। लंबा तो टायर होता, वो थोड़े अंदर घुसेगा, पूरा टूटा नहीं, गिर के चोट लग गया बच्चे को। इतनी नौबत खराब था कि उसमें हवा अगर थोड़ा सा भी बता इस साल तो वो टूट जाता और घर पे गिरता, लोग सो रहा था, 2-4 आदमी मर जाता। तो एक नरसंहार को बचाने के लिए हमने उस पेड़ को जबरदस्ती कटवाया, रोकने के लिए करीबन दर्जनों लोग, उनके परिवार में जनसंख्या ज्यादा है, सारे लोग आ गए। जितने 25, 30, 35 साल के लोग थे वो सारे लोग आ गए, नहीं काटने देंगे, हमने उसको कटवाया। फिर पंचायती के टाइम लिए, पंचायती में मुखिया जी आए, सरपंच जी आए, गांव के कुछ उप मुखिया जी आए, वार्ड सदस्य भी आए, पंचायती हुआ। सारी बात को मैंने कागज दिखाया। कागज दिखाने के बाद हमने 9 दूर का जो पर्चा दिया गवर्नमेंट और 14 दूर का उनका जो दिया था, उस कंडीशन में मेरा जमीन है जो मैंने उस वक्त बता दिया, यह जमीन इधर है। जब जमीन इधर है, अब बाकी जमीन पर केस चल रहा है, तो आज हमारे पिताजी को आंख में मेरे चाचा जी ने पाउडर डाल दिया, धनिया का, सरसों का पाउडर, क्या बोलते हैं, मिर्ची का पाउडर डाल दिया, सारा मसाला उसकी आंख में डाल दिया, तो पता चला धनिया है, क्या बोलते हैं, मिर्ची है। वो परेशान हो गई है। किस्मत अच्छा था, बाल्टी तालाब वो चापाकल में पानी फटाफट भरा, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अंत में जाके बहुत देर तक पानी में डुबाता था, ऊपर होता था, नीचा होता था, वो बेहोश होके पड़ रहे। उसी दरमियान शाम ये कांड है लगभग 10 और 11 बजे का, क्योंकि 11:20 में, 11 बजे से पहले हमें धड़ाक फोन आ रहा था, मेरा बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा था, फोन उठाए नहीं। जब 11:20 के बाद क्लास खत्म हुआ तब जाके मैंने बात किया घर में, तो वो ऐसे हुआ है। तो इस दरमियान ये कांड हुआ। फिर जब ये बात फैल गया तो करीबन 3 से 4 बजे के बीच में उनका जितना भी लोग थे, तो भाई जिस जहां पर भीड़ था बहुत, तो उनके साथ भी लोग बोलने लगे, बहुते लोग हो में हो, हो में हो, हो में हो। कुछ लकड़ी भी उठा के ये ले गई है, बड़ा तो नहीं ले गए, छोटा। फिर 10 दिन के बाद हम इसको जेसीबी लगाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, वैसे ले जाएंगे, प्लानिंग मेरा वीडियो है। तो मैं ये बताना चाहता हूं समाज से, एक पौन लगता किताब में रह जाओ छोटू। तो मैं कहना चाहता हूं समाजगण से हाथ जोड़ के कि हमारा डिसीजन आप लोग कर दीजिए, और बिहार सरकार से भी निवेदन करता हूं, क्योंकि उस परिवार में एक उलझन नहीं, कई उलझन होता है। तो 2 बेईमान के बीच में हमारा परिवार बर्बाद हो रहा है। न हम शराबी है, न मेरा पिताजी शराबी है, और मेरा घर डेवलप नहीं होता है। उसको वो चढ़ा दिया कन्फ्यूज को, उधर चला गया, उसको कन्फ्यूज उसको कर दिया। मेरा जो समय 2006, 7, 8 तक बहुत अच्छा खासा गया। जब हम 2006 में चुनाव लड़ा तो 10 को नॉमिनेशन, अब 15 तारीख को मेरे ऊपर केस करवा दिया। और केस कैसा, डोरी एक्ट। क्यों करवाया गया? बाप को खिलाता है, बहन को देता है, शादी कर देता है, मुझे दो, भाई लोग को रखता है। क्योंकि मैं मधुबनी पेंटिंग का काम कर रहा था, समूह बनाया था। मैंने गांव में क्या काम किया आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। मैंने सबसे पहले लोगों को, मैंने पान दुकान कर रहा था, जनरेटर भाजा था, तो संगत मिल गया। अब माँ भी कुछ पेंटिंग ट्रेनिंग ली थी, कुछ सीखी थी, भाई कैसे बेचेंगे, ये तो अकल था नहीं मुझे। संगत से गुण मिल गया। हमने दिल्ली जब गया था साउंड के बाजा खरीदने के लिए, तो बेचते हुए लोगों को देखा, तो मैंने कहा ऐसे ही हम भी बेचेंगे, कैसे बेचेंगे। कार्ड वगैरह बनाया, अपना भी कार्ड बनाया, अपना भी ट्रेनिंग ली, बनाया। उस टाइम में 2002-1 की बात है। 2001 में हम ये सब चीज, 2000 में ये सब चीज करने लगा। सन 2000 में, 2001 में। अब माँ तो 92 में, 91 में वो ट्रेनिंग ली थी, उनके सर्टिफिकेट है। तो मैं ये बताना चाहूंगा दोस्त कि गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप मैंने बनाया, पछवा टोल का जोड़ा, अपना घर का जोड़ा, और सब दिन उस टोल में 4 घर दुसाद है, 4 घर पासवान है, और 8 ठो लड़ाई है।
ऐसा लड़ाई जीवन में कभी आप किसी देश संसार में नहीं होगा। इतना निर्लज टोल में मेरा जन्म है। इसकी कहानी तो अजीब अजीब है। टोल में बहुत कहानियां हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, शायद चुनाव लड़ा, सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम खोला, रोड के लिए लिखा, बिजली के लिए लिखा, बिजली के लिए लड़ाई लड़ा, सामुदायिक भवन के लिए लड़ाई लड़ा, भोगेंद्र समाज में काम करना चाहा।